देखिए बेटा, कल आपके कौन सा चैप्टर हो गया था? 2.1 कंप्लीट हो गया था और आज चलेंगे 2.2 का। निकालो कितना वाली किताब दो। देखो बेटा, आपके सवाल बोल रहा है 2.2 में बोल रहा है पहला सवाल, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो देखो बेटा, एक नई चीज इसमें बोली गई है, इधर देखो, इधर देखो बेटा, एक बोला गया है इसमें रैखिक समीकरण क्या होता है, एक बार इसको समझ लो। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ठीक है। ये रैखिक समीकरण क्या होता है? देखो बेटा, जैसे मान लो अगर मैं आपको लिखूं, यहाँ पे लिखूं 3x + 5 = 7 लिखा, तो बेटा इसकी अधिकतम घात कितनी है? चर राशि की एक ही तो है। अगर मान लो कोई भी आपको समीकरण दिया गया है और उसकी चर की घात अधिकतम कितनी हो? 1 हो, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण, ठीक है। और अगर मान लो मैंने कोई समीकरण लिखा और उसकी अधिकतम पावर लिख देते क्या? 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम तो 8वीं क्लास में है ना, तो हमारे क्या आएगा बेटा? ओनली रैखिक समीकरण ही आएंगे, ठीक है। और रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण में एक डिफरेंस होता है बेटा। क्या? रैखिक समीकरण में हमेशा x की कितनी वैल्यू आती है? 1 आती है, और द्विघात में कितनी आती है बेटा? 2 आती है। कितनी आती है? 2 वैल्यू आती है। और अगर मान लो त्रिघात हुआ समीकरण, तो उसमें कितनी वैल्यू आती है? 3 वैल्यू आती है। कितनी वैल्यू आती है? 3, ठीक है। अब निकाल लो आप सवाल नंबर फर्स्ट। बोल दो क्या बोल रहा है, बोलो पहला क्वेश्चन क्या है? x/2 x/2 -1/5 -1/5 बराबर x/3 x/3 +1/4 +1/4, यही है। सबसे पहले इधर देखो बेटा, अगर मैं दोनों पक्षों में देखूं तो दोनों पक्षों में संख्या किसमें है? बटे में है। तो दोनों पक्षों क्या ले लो? लघुत्तम, एक साथ ले लो, ठीक है। अगर आप पे लघुत्तम लेना नहीं आता तो एक काम करना, इन सभी का लहसा ले लेना। क्या ले लेना? लहसा ले लोगे, लहसा। सबसे पहले देखो 2 का भाग दो, 2 1 2, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। अभी किसका जा रहा है भाग? इसमें 2 का जा रहा है ना, तो 2 का भाग दो। 2 का 1 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 में दिया कितने गया? 1 बार। अब किसका भाग जाएगा? 3 का। 1 में नहीं गया, 5 में नहीं गया, 3 में 1 बार, 1 में 1 है ही। भाग कितने जाएगा? 5 का। तो देखो 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। कितना आ गया बेटा आपके पास है? 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया, ठीक है। निकाल लोगे ना वैसे आराम से? लघुत्तम निकाल लोगे ना? अरे निकाल लोगे? चलो अभी अब 60 में किसका भाग दोगे? 2 का, ठीक है। 2 का भाग 60 में कितना जाएगा? 30 बार। 30 को किससे इंटू करेंगे? x से। तो कितना x आ गया बेटा? 30x आ गया। कितना x आ गया? 30x। चिन्ह किसका है? माइनस का। 5 का भाग दो 60 में, 5 का भाग दो 12 बार। कितने बार? 12। 12 को 1 से इंटू करो, 12 बरोबर। 3 का भाग 60 में दो 20, 3 का भाग 60 में दो कितना जाएगा? 20। 20 को x इंटू करो, 20 है। चिन्ह किसका है? प्लस का। 4 का भाग दो 15, 15 को 1 इंटू करो, 15। अब ये क्या हो गया बेटा? आपका नगण्य हो गया। क्या हो गया? नगण्य, ठीक है। तो समीकरण क्या बचा आपके पास में? 30x - 12 बरोबर 20x + 15, ठीक है, यही है। अब समीकरण को हल करना है, तो बराबर का चिन्ह लग रहा है ना, तो यहाँ से क्या बन गए बेटा? आपके पक्ष बन गए। क्या बन गए? पक्ष। ये वाला कौन सा? ये पक्ष किसका होता है? चर राशि का। तो देखो 30x अपने पक्ष में है नहीं है? है। और कोई है क्या इस पक्ष में चर राशि? नहीं है। इधर के पक्ष में आओ, क्या है? 20। इधर आया किसको हो जाए बेटा? माइनस का। और कोई है क्या? नहीं। चिन्ह किसका लगा दो? बरोबर का। 15 अपने पक्ष में है नहीं, अच्छा राशि बैठी है ना। इस पक्ष में और कोई अच्छा राशि है क्या? नहीं। इधर आओ, किसका है? माइनस का। किसका हो जाएगा? प्लस।
संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की। तो 30 में से 20 घटाओ 10 है। कितना है? 10 है। बरोबर 15 और 12 दोनों प्लस की ना, जुड़ जाएंगे। 5 और 2 7, 1 और 1 2, 27। वैल्यू किसकी निकालनी बेटा? एक्स की। तो 27 बटे कितना हो गया? 10। कितने के बाद जीरो बेटा? कितने जीरो है? एक जीरो है ना, तो एक के बाद क्या लगा दो? पॉइंट। आपके आंसर ये भी सही है और आपके आंसर ये भी सही है। ठीक है, उतार दो। उतार लिया? चलो अगले क्लास में। दूसरा बोलो, दूसरा सवाल क्या है? n बटे 2 n बटे 2 माइनस 3n बटे 4 3n बटे 4 प्लस 5n बटे 6 5n बटे 6 बराबर 21। बरोबर 21। तो इधर देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सब किस में है? बटे में। ये बटे में है क्या? नहीं, तो इसमें इसे क्या लगा दो? ए। अब दोनों पक्षों के ले लो लघुत्तम। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 12। कितने आ जाएंगे? 12 लघुत्तम आ जाएंगे। अगर आपको निकालना नहीं आता तो लेसा ले लेना और उसकी सहायता से निकालते हैं। ठीक है, 2 का भाग 12 में किधर गया? 6। 6 को n से इंटू करो 6, कितना n आ जाएगा? 6। फिर किसका है? माइनस का। 4 का भाग 12 में दो 3, 3 दिया 9, n का n प्लस 6 का भाग दो 12 में, कितना आ जाएगा? 2 बार 2 पंजो 10, n का n बरोबर 1 का भाग 12 में दो 12, 12 को किस से इंटू करो? 12 1 12, हासिल लगी कितनी? 1। 12 दूना 24, 24 और 1 25, कितना आ गया बेटा? 252। ये क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगण्य। तो आपके पास में क्या बचा बेटा? 6n माइनस का 9n प्लस का 10n बरोबर 252। ठीक है, अब क्या करें? समीकरण को हल कर ले। दो पक्ष हो गए, एक पक्ष तो ये पूरा है और एक पक्ष पूरा है। अब यहाँ पे देखो बेटा, चर राशि अपने पक्ष में है और अचर राशियाँ अपने पक्ष में है, तो जो जुड़ रही है उसको जोड़ लो, घट रही है उसको घटा लो। तो देखो प्लस का क्या है? 6n है और प्लस का क्या है बेटा? 10n है। इनको एक साथ में ले लिया। माइनस का 9n है, इसको पीछे डाल दो भाई, बरोबर में कितना है? 252। 6n और 10n कितने n हो जाएंगे? 16n। 16n माइनस 9n बरोबर 252। ठीक है, अब देखो बेटा 16n में से 9n का कितना n आएगा? 7n। वैल्यू किसकी निकालनी बेटा? वैल्यू किसकी निकालनी है? n की। तो 252 बटे कितना हो जाएगा? 7। काटो, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो 7 तिया 21, कितने बचे? 4, 7 छिका 11, n की वैल्यू कितनी आ गई? तो n की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे तो देखो n की कितनी आ जाएगी? 252। 252 में भाग के साथ कितना आ गया बेटा? 36। उतार लो। ठीक है, अगले उतार लिया क्या? अगले सवाल अगला सवाल बोलो। 8x प्लस 7 x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 बरोबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2 5x बटे 2। इधर देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस पक्ष में ये संख्या बटे में और इस पक्ष में दोनों संख्या किसमें? बटे में। तो सबके नीचे क्या लगा दो? 1 लगा दो। दोनों पक्षों का लघुत्तम ले लो। कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। 6 में 1 का भाग दो, 6 में 1 का भाग दो 6, 6 को x से इंटू करो 6, चिन्ह किसका है? प्लस का। 1 के बाद 6 में दो 6, 6 को 7 से इंटू करो 7 छिका 42, चिन्ह किसका है? माइनस का। 3 के बाद 6 में दो 2, 2 का 8 से इंटू करो 8 दूनी 16 है बरोबर 6 के बाद 6 में दो 1, 1 को 17 से इंटू करो कितना आ जाएगा? 17 माइनस 2 के बाद 6 में दो 3, 3 पंजो 15x। ये क्या हो जाएगा आपका? नेगलेक्ट हो जाएगा बेटा, नगण्य हो जाएगा। तो समीकरण क्या बचा आपके पास में? 6x प्लस का 42 माइनस के 16x बरोबर 17 माइनस के 15x। यही बचा। समीकरण को हल कर लो। वही दो पक्ष हो गए, एक पक्ष ये वाला और एक पक्ष ये वाला। देखो 6x अपने पक्ष में है नहीं है? है।
और क्या है बेटा, माइनस के 16x अपने पक्ष में है, इस पक्ष में और कोई चर राशि है क्या? नहीं। इधर के पक्ष में और क्या है? 15। इधर आके किसको हो जाएगा? प्लस का। इसको हो जाएगा प्लस का, बरोबर। 17 अपने पक्ष में है, इस पक्ष में और कोई चर राशि है क्या? नहीं। इधर के पक्ष में और कितना है? 42। किसको हो जाएगा? माइनस। देखो 6x प्लस का है और 15x प्लस का है, तो दोनों को साथ में ले लिया और माइनस को खड़ा दिया बेटा, पीछे की तरफ डाल दिया, ठीक है। बरोबर में संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की। 42 में से 17 घटाओ, कितना आया? 12 में 7 के कितना आएगा? अरे कितना आया? 12 में 7 गया तो 5, कितना बचा? 3। 3 में से 1 गया तो 2, कितना आ गया? 25। अब देखो बेटा 6 और 15 कितने हो गए? 21x हो गए, तो 21x माइनस 16x बरोबर 25। किसका? माइनस। संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की, तो 21 में से 16 घटाओ, कितना आ जाएगा? 5x बरोबर में माइनस का 25। वैल्यू किसकी निकालनी है? x की, तो माइनस 25 बटे कितना हो जाएगा? 5। तो x पर कितना आ जाएगा बेटा? माइनस के 5। उतार लिया? उतार लिया? उतार लिया क्या? चलो अगले पे आ जाओ। अगला बोलो, अगला सवाल क्या है? आगे सवाल बोलो। x माइनस 5 बटे 3 बरोबर x माइनस 3 बटे 5। यही है, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, इधर देखो, अगर मान लो कभी भी आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाए 2x प्लस 2 और बटे में एक ही संख्या लगी है 2, तो इसका मतलब क्या है? ये 2 इसके नीचे भी है और ये 2 इसके नीचे भी। अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखेंगे? 2x बटे 2 प्लस का 2 बटे 2, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? इस समीकरण को थोड़ा सही रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको भी हल कर लेते हैं भैया। देखो क्या लिखे बताओ? x बटे 3 माइनस 5 बटे 3 बरोबर x बटे 5 माइनस 3 बटे 5। लघुत्तम ले लो दोनों पक्षों का, कितना आ जाएगा बेटा? 15 लघुत्तम आ जाएगा। 3 का भाग 15 में 2 5, 5 को x इंटू करो 5 है, चिन्ह किसका है? माइनस का। 3 का भाग 15 में 2 5, 5 को किस इंटू करेंगे? 5 से 50 25 बरोबर। 5 का भाग 15 में 2 3, 3 को x इंटू करो 3 है माइनस 5 का 15 में 2 3, 3 तिया 9। ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका नगण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगण्य। अब तो ये नगण्य हो जाएगा। क्या बचा आपके पास में? 5x माइनस का 25 बरोबर में 3x माइनस का, यही बचा। अब समीकरण को हल कर लो। देखो एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया। 5x अपने पक्ष में है नहीं है और कोई एक इस पक्ष में चर राशि नहीं, इधर के पक्ष में और कितना है? 3x है ना, इधर आगे किसको हो जाएगा? माइनस का बरोबर माइनस के 9 अपने पक्ष में है, इस पक्ष में कोई अच्छा राशि है क्या? नहीं। इधर के पक्ष में और कितना है? 25, इधर आगे किसको हो जाएगा? प्लस के हो जाएगा। तो 5x संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की, तो 5 में 3x का कितना x आएगा? 2x बरोबर। संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की, तो 25 में से 9 घटाओ, कितना आएगा? 16। वैल्यू किस निकालनी है? x की, तो 16 ये किसमें? मल्टीप्लाई में है ना, किसमें आ जाएगा? बटे में। तो x कितने का बेटा? 8। उतार दो जल्दी से। उतार दो। चलो अगले पर अगला और बोल दो, अगला क्या है? 3t माइनस 2 3 t माइनस 2 अच्छा t माइनस 2 सर 3t माइनस 2 3t माइनस 2 बटे 4 बटे 4 माइनस माइनस 2t प्लस 3 2t प्लस 3 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 बरोबर 2 बटे 3 माइनस माइनस t। हाँ t। इधर देखो बेटा, इस प्रकार के सवाल आते हैं जब आपको एक चीज का ध्यान रखना है। देखो अगर मान लो दो संख्या है, जैसे मान लो मैंने लिखा 6x प्लस 9 लिखा और इसके नीचे एक ही संख्या लग रही है 3, क्या लग रही है? 3, लेकिन आगे चिन्ह किसका आ रहा है बेटा? माइनस का। अब यहाँ पे देखना बेटा, ये दोनों संख्या क्या जुड़ रही है और उसमें भाग कितने का जा रहा है? 3 का, लेकिन यहाँ पे हमको x की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता ना। तो ये क्या बेटा, ये जो
ये जो संख्या है इसको हमको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा? ब्रैकेट में। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये माइनस का चिन्ह इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का चिन्ह इससे भी क्या होगा? मल्टीप्लाई। भाई इससे भी होगा मल्टीप्लाई और इससे भी क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, आई बात समझ में? अब बताओ तो कोष्टक कहाँ से लगाएंगे? बताओ। 2t प्लस 3/3। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? चिन्ह है ना, इसको अंदर वाली संख्या से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो देखो इसको अलग लिख ले क्या? क्या लिखेंगे इसको? 3t/4 फिर माइनस 2/4। अब माइनस के चिन्ह को इंटू कितना हो जाएगा? माइनस का 2t अलग भी कर ले, साथ में ही साथ में अलग भी कर ले 3 माइनस प्लस माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 बरोबर 2/3। इसके नीचे क्या लगा दे बेटा? 1 लगा दे। अब दोनों पक्षों को लगो, तुम लोग कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। 4 का भाग 12 में तो 3, 3 को 3 से इंटू कितना आ जाएगा? 9t माइनस 4 का भाग दो 12 में 3, 3 दूनी 6 माइनस 3 का भाग 12 में दो 4, 4 दूनी 8t माइनस 3 का भाग 12 में दो 4, 4 ती 12 बरोबर 3 का भाग 12 में दो 4, 4 दूनी 8 माइनस का 1 का भाग 12 में दो 12, 12 को t से इंटू किया तो 12t। ये क्या हो गया? अब नगण्य। तो हमारे पास में क्या बचा बेटा? 9t माइनस 6 माइनस के 8t माइनस के 12 बराबर 8 माइनस 12t। यही आ रहे हैं। अब समीकरण को क्या कर लेते हैं? हल। तो एक पक्ष तो ये बन गया और एक पक्ष ये बन गया। देखो 9t अपने पक्ष में है नहीं है और माइनस के 8t भी अपने पक्ष में है। इस पक्ष में और कोई राशि है क्या? इधर के पक्ष में और क्या है? 12। किसका है? माइनस का। इधर आके किसको जाएगा? प्लस के 12t बरोबर। और कोई संख्या है क्या? नहीं। 8 अपने पक्ष में है। इस पक्ष में और कोई राशि है क्या? नहीं। इधर आओ, क्या है? माइनस के 6 किसके हो जाएंगे? प्लस के माइनस के 12 किसके हो जाएंगे? प्लस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक काम करो, प्लस की संख्या एक तरफ कर ले, 9t 12 ये प्लस के रहेंगे, इसको इधर ले लो साथ में और ये माइनस के t को 8t को पीछे डाल बरोबर। सभी संख्या प्लस की है। 12 8 20, 20 और 6 26। कितना आ गया? 26। अब देखो 12 9 कितने हो गए? अरे 12 9 कितने हो गए? 21 और t का t माइनस का 8t बराबर कितना बेटा? 26। वैल्यू किसकी नहीं? अब देखो 21t किसका है? प्लस का और माइनस का क्या है? 8t। तो 21 में से 8 के कितना जाएंगे? 13t बरोबर कितना बचा? 26। वैल्यू किसकी निकालनी है? t की। तो कितना जाएगा? 26/13। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इधर तो t बराबर कितना जाएगा? 13 दूना 26। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, उतारो।